नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 12 अक्टूबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। महुआ में महाभिड़ंत, तेज प्रताप की नई पार्टी से चुनावी आगाज। छठी बार भी जीत की ओर पप्पू पांडे रोड शो ने दिखाई राजनीतिक ताकत। क्या गौ माता बनेगी राष्ट्रमाता, स्वामी का बड़ा बयान। बिहार में ओवैसी का बड़ा दाव, तीसरा मोर्चा बनाएगी AIMIM। बिहार फतेह की रणनीति, दिल्ली में बीजेपी की मंथन बैठक। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। महुआ में महाभिड़ंत, तेज प्रताप की नई पार्टी से चुनावी आगाज। जी हां, राजद से निष्कासन के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है। जनशक्ति जनता दल के साथ की है। अब उन्होंने महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर सियासी हलचल तेज कर दी है। ये वही सीट है जो फिलहाल राजद के मुकेश कुमार रोशन के कब्जे में है। एक और जहां लालू परिवार की राजनीतिक विरासत, तो दूसरी ओर नई पार्टी के दम पर तेज प्रताप का सियासी दांव महुआ में टकराव का दिलचस्प होने वाला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छठी बार भी जीत की ओर पप्पू पांडे रोड शो ने दिखाई राजनीतिक ताकत। जी हां, कुचायकोट विधानसभा सीट पर लगातार 5 बार जीत दर्ज कर चुके पप्पू पांडे एक बार फिर सुर्खियों में हैं। नामांकन से पहले उनके भव्य रोड शो ने न सिर्फ उनकी मजबूत पकड़ को दर्शाया, बल्कि क्षेत्र में उनकी अपार लोकप्रियता की भी झलक दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्या गौ माता बनेगी राष्ट्रमाता, स्वामी का बड़ा बयान। जी हां, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग एक बार फिर चर्चा में है। स्वामी ने खुलासा किया है कि उन्होंने सभी प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से संसद में इस प्रस्ताव के समर्थन की अपील की थी, लेकिन किसी ने भी इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख नहीं अपनाया। उनका यह बयान न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को झकझोरता है, बल्कि राजनीतिक दलों की संवेदनशीलता पर भी सवाल खड़े करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में ओवैसी का बड़ा दाव, तीसरा मोर्चा बनाएगी AIMIM। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्मा गया है। इस 2 दिन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने राज्य की 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर हलचल मचा दी है। पार्टी का दावा है कि वो भाजपा, नीट, NDA और कांग्रेस RJD गठबंधन के बीच तीसरे विकल्प के रूप में उभरेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार फतेह की रणनीति, दिल्ली में बीजेपी का मंथन बैठक। जी हां, बिहार चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में अहम बैठक कर रहा है। सीट बंटवारे की पेचीदगियों से लेकर प्रचार अभियान की रणनीति तक कई बड़े मुद्दों पर मंथन जारी है। कुछ सीटों को लेकर सहयोगी दलों के बीच खींचतान भी चर्चा का केंद्र बनी हुई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के बाद सीटों का गणित और गठबंधन की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेटी की एंट्री तय, मिश्रीलाल यादव ने दिए सियासी संकेत। जी हां, राजनीति में परिवार की भूमिका पर एक और चर्चा तेज हो गई है। मिश्रीलाल यादव ने इशारा किया कि उनका बेटा, जो पिछले 10 वर्षों से मुख्य पद पर है, और जरूरत पड़ने पर चुनावी मैदान में उतर सकता है। हालांकि वे किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, इस पर अभी भी चुप्पी साधी हुई है। मिश्रीलाल ने इस बयान ने सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमित शाह संग पवन सिंह की तस्वीर वायरल, समर्थकों ने बताया पार्टी का सच्चा सिपाही। जी हां, भोजपुरी स्टार और नेता पवन सिंह की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है। तस्वीर के वायरल होते ही समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। उन्होंने पवन सिंह को पार्टी का सच्चा सिपाही बताते हुए उनके फैसले की जमकर सराहना की है, जिसमें उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि वे पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन पार्टी के सच्चे सिपाही बनकर रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनडीए में फॉर्मूला फिक्स, बीजेपी के 41 नामों पर लगी मोहर। जी हां, सीट बंटवारे की खींचतान के बीच एनडीए में अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होती दिख रही है। बीजेपी के 41 नेताओं के सामने आए हैं, जिन पर पार्टी आलाकमान ने मोहर लगा दी है। चर्चा है कि ये चेहरे जल्द ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि इनमें ज्यादातर पुराने और आजमाए हुए नेता शामिल हैं। क्या बीजेपी इस बार अनुभव पर दाव लगा रही है, या नए चेहरों को अब भी इंतजार करना पड़ेगा? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिताब दियारा में लोकनायक को नमन, उपराष्ट्रपति देंगे श्रद्धांजलि। जी हां, पूर्ण क्रांति के जनक और भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 123वीं जयंती पर देश के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्ण शनिवार को सारण के रवीलगंज प्रखंड स्थित उनके पैतृक गांव सिताब दियारा पहुंचे। उपराष्ट्रपति वहां लोकनायक को श्रद्धांजलि अर्पित करे और उनके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों का अवलोकन भी किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर में महिला जवानों की तबीयत बिगड़ी, मची अफरा तफरी। जी हां, वैशाली जिले के जडुआ होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण के दौरान अचानक करीब 1.5 दर्जन महिला जवानों की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लंदन से बिहार तक चाणक्य प्रकाश रंजन बने राजद का नया युवा सितारा। जी हां, लंदन से आधुनिक शिक्षा हासिल कर बिहार की राजनीति में कदम रखने वाले चाणक्य प्रकाश रंजन को अब राजद में नए दौर का युवा चेहरा माना जा रहा है। उनकी नई सोच और ताजगी से पार्टी में उम्मीद बढ़ी है कि वे बिहार की राजनीति में युवाओं की आवाज को मजबूती देंगे। चाणक्य की ये रणनीतिक शुरुआत बिहार के लिए एक नए अध्याय की ओर इशारा कर रही है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीपीआई ने तेजस्वी को सौंपी 24 उम्मीदवारों की सूची, बिहार में फिर से बड़े कदम। जी हां, डी राजा ने बताया कि सीपीआई ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 24 उम्मीदवारों की सूची इंडिया ब्लॉक के संयोजक तेजस्वी यादव को सौंपी है। याद दिला दें कि 2020 के चुनाव में सीपीआई ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 2 पर जीत हासिल की थी। इस बार पार्टी की उम्मीदें और भी बढ़ी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के दिग्गज नेता की भाजपा में बड़ी वापसी, राजनीति में फिर से जोरदार एंट्री। जी हां, बिहार के चर्चित राजनीतिक चेहरे ने 2 बार भाजपा सांसद रहकर अपना असर दिखाया था, लेकिन पिछली बार उन्होंने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा और हार का सामना करना पड़ा। अब वापस भाजपा में लौट आए हैं, जिससे राज्य की सियासत में नए बदलाव की उम्मीद जगी है। उनके इस वापसी से भाजपा की रणनीति और भी मजबूत होने वाली है। क्या ये कदम भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित होगा? ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।